हेलो डियर्स, स्टडी है हमारा जेई एमसीक्यू। क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्टेट दैट इट इज रिजिड। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर दिस पार्टिकल इज ऑप्शन है ए, B2, C1 एंड डी नन ऑफ दिस। किसी रिजिड पार्टिकल के लिए, ठीक है, उस पार्टिकल में जो रिजिड पार्टिकल के लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कोई मटेरियल है जिसका प्रॉपर्टी रिजिड है तो उस पार्टिकल के लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2018 क्या है, एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, तो पॉइजन रेशियो उस रिजिड पार्टिकल के लिए क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, 3D बॉडी है, ये हमारा, ये 3D बॉडी है। तो इस बॉडी के 3 एक्सिस होते हैं। एक होता है लेंथ के अलोंग, ये हमारा कहता है एक्स एक्सिस, ये वाई हम इसको मान लेते हैं, और ये हमारा जेड एक्सिस है, इस बॉडी का जेड एक्सिस है। सो जो एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि लेंथ के अलोंग जो एक्सिस होता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये हमारा कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और जो रिमेनिंग एक्सिस होता है वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, इसे हम कहते हैं लेटरल एक्सिस। लेटरल एक्सिस। इस बॉडी का लेंथ जान लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एल है, इसका ब्रेथ या थिकनेस जो भी बी है, और इसका हाइट एच है। तो जब हम इस बॉडी को हम एलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहां पे फोर्स लगाते हैं P, ठीक है, ये फोर्स क्या है, टेंसाइल इन नेचर है। ठीक है, आप कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हैं इस बॉडी पे। तो जब कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, इस बॉडी में कंप्रेशन होगा। जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे फोर्स टेंसाइल इन नेचर लगाएंगे तो ये बॉडी को क्या करेगा, एलोंगेट करेगा, यानी कि बॉडी को स्ट्रेच करेगा। ठीक है, तो जब इसमें हम फोर्स लगाएं एलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो उस दौरान इस बॉडी में एलोंगेशन होगा, यानी कि बॉडी पे डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो कोई भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं, कोई भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी कि इस बॉडी का लेंथ जो है एल है। ठीक है, तो जब डिफॉर्मेशन होगा तो इसमें डेल एल डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि डेल एल इस बॉडी का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस बॉडी का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज तभी होगा जब इस दौरान इस बॉडी में लेटरल एक्सिस के अलोंग भी डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेटरल एक्सिस के अलोंग भी डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया है लेटरल एक्सिस के अलोंग, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये डेल बी और डेल एच क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तभी तो इसमें एलोंगेशन होगा, यानी कि डेल एल इंक्रीज करेगा इस बॉडी का। ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, डेल एच और डेल ए हम ले सकते हैं, डेल बी, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एलोंगेशन तभी होगा, डेल एल तभी बढ़ेगा जब इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, कुछ कम होगा, है ना। इसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि अगर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग डिफॉर्मेशन होता है तो लेटरल में भी होगा, है ना। तो इसी के रेशियो को हम कहते हैं पॉइजन रेशियो, यानी कि पॉइजन रेशियो होता है द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। डिफॉर्मेशन बाय लेटरल स्ट्रेन बाय डिफॉर्मेशन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि पॉइजन रेशियो सिंपली हम कह सकते हैं कि पॉइजन रेशियो होता है म्यू इक्वल्स टू, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं POI, पॉइजन रेशियो।
स्ट्रेन यानी कि डिफॉर्मेशन वही, तो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं डेल एच बाय एच माइनस और माइनस डेल बी बाय बी। माइनस का चिन्ह इसलिए लगा है कि क्योंकि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया में लेटरल एक्सिस के अलोंग डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें इसका लेटरल स्ट्रेन घट रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल एल बाय एल। तो इसलिए इसका म्यू क्या हो गया? म्यू इक्वल्स टू, ये जनरली म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, सो म्यू इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाय माइनस डेल एल बाय एल और माइनस डेल बी बाय बी बटे माइनस डेल एल बाय एल। ये हो गया पॉइजन्स रेशियो। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसी रिजिड बॉडी के लिए यानी रिजिड पार्टिकल के लिए पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? तो रिजिड पार्टिकल उसे कहते हैं जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। रिजिड बॉडी होता है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, नो डिफॉर्मेशन, जिसमें क्या है? डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं रिजिड पार्टिकल। सो पॉइजन्स रेशियो का सबसे पहले इसका वैल्यू लाई करता है -1 to 0.5। इसका वैल्यू लाई करता है -1 लेस देन इक्वल्स टू म्यू लेस देन इक्वल्स टू 0.5। ये पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू लाई करता है। यहाँ इससे यानी कि 1 से 0.5 के बीच इसका वैल्यू लाई करता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी का वैल्यू कितना है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। अब फॉर मेटल पॉइजन्स रेशियो होता है 1/4 से 1/3 के बीच। 1/4 लेस देन इक्वल्स टू म्यू लेस देन इक्वल्स टू 1/3। ये फॉर मेटल के लिए। ठीक है, अब कोई किसी का पॉइजन्स रेशियो अगर 1 है, ठीक है, इफ म्यू इक्वल्स टू -1, किसी का पॉइजन्स रेशियो -1 है, तो उस स्थिति में वह बॉडी को हम कहेंगे ऑक्जेटिक मटेरियल। यानी इस केस में म्यू इक्वल्स टू -1 यानी कि दोनों स्ट्रेन क्या होगा? सेम होगा। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? सेम होगा, तभी तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, माइनस साइन है जो इसका लेटरल स्ट्रेन में डिक्रीजिंग होता है, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है। सो इस केस में दोनों स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। अगर किसी मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो 0.5 आ रहा है, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू 0.5, तो वह मटेरियल कहलाता है इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। उस मटेरियल को कहेंगे इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। उस मटेरियल को क्या कहेंगे? इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए रबर ले लीजिए, तो इसका वैल्यू जो है जनरली 0.5 के करीब होता है। नेक्स्ट है, अगर किसी मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो इफ म्यू इक्वल्स टू
जीरो आया, ठीक है, तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे, उस मटेरियल को कहेंगे हम रिजिड मटेरियल, ठीक है। वो मटेरियल हमारा क्या कहलाएगा, रिजिड मटेरियल। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, रिजिड मटेरियल, ठीक है। किसी का अगर पॉइजन रेशियो μ इक्वल्स टू 0 आया, यानी कि रिजिड मटेरियल, यानी कि उसमें लेटरल स्टेम में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लेटरल स्टेम में डिफॉर्मेशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि वह रिजिड मटेरियल है। फॉर एग्जांपल के लिए कॉर्क ले सकते हैं, कॉर्क का जो पॉइजन रेशियो का वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है, तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे, जिसका पॉइजन रेशियो μ इक्वल्स टू 0 के बराबर है, तो उसको कहेंगे रिजिड मटेरियल। और यहाँ पे इसी मटेरियल की बात की गई है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्टेट दैट इज रिजिड, सो इस केस में इसका पॉइजन रेशियो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। डी तभी होता है जब ऑप्शन ए बी सी तीनों में से कोई तो ऑप्शन नहीं होता, तभी इस केस में डी होता। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्टेट दैट इट इज रिजिड, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर द पार्टिकल इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 0। उस रिजिड पार्टिकल के लिए पॉइजन रेशियो क्या होगा, 0। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।